एवरीवन। आज मैं एक बार पुनः कुछ प्रॉब्लम लेकर गुडविल के संबंध में आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, आज मैं गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल की गणना किस प्रकार से की जाएगी, इसके संबंध में हम एक आध गो प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से टॉपिक को बनाने में कहीं कोई दिक्कत न रहे। इसलिए आज मैं पहला प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ। जो भी व्यूअर अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुडविल के संबंध में पिछले सारी वीडियो को आप खंगालें, देखें, ताकि गुडविल के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाए। अर्थात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं जिसको कि हम सॉल्व करते हैं और विथ फैक्ट, दैट मीन्स हर चीज़ के पीछे कौन सी सच्चाई छिपी होती है उस फैक्ट को भी हम साथ साथ बताते हैं। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर समय बचा तो दूसरे प्रॉब्लम को भी आपको समझाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे। यह आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके द्वारा ही हम हल करेंगे। इसी का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा ताकि इसको देखते हुए आप प्रॉब्लम को समझ सकें। पहला प्रॉब्लम है द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ ए फर्म इन फ्यूचर आर ₹1,36,000। अर्थात एक फर्म का प्राय भविष्य में कमाए जाने वाले लाभ का अनुमानित लाभ है 1,36,000 पर ईयर एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹7 लाख। अर्थात बिजनेस में, व्यापार में प्राय 7 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्ट किया गया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 12%। इस प्रकार के व्यापार में प्राय पूंजी पर 12% के रिटर्न, जिसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, कमाने का अनुमान है। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू ₹16,000 फॉर द ईयर। इसके अंतर्गत साझेदारों के पारिश्रमिक के संबंध में 16,000 रुपया प्रति वर्ष का हिसाब दिया गया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पर जो फैक्ट है, नंबर 1 फैक्ट हम पहले ही बता चुके, किसी भी गुडविल की गणना करने के लिए आपके पास अगर सुपर प्रॉफिट के द्वारा गणना करते हैं तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होनी चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट होनी चाहिए। इसके डिफरेंस के द्वारा ही प्राय सुपर प्रॉफिट की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही साधारण सा सवाल है। इसके अंतर्गत एक ही फैक्ट है कि रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर 16,000 पर ईयर मीन्स साझेदारों का पारिश्रमिक 16,000 रुपया प्रति वर्ष है। साझेदारों का पारिश्रमिक का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स साझेदार स्वयं ही अपने व्यापार के कार्य को निपटाते हैं, अर्थात उसका भी कुछ पारिश्रमिक बनता है। अर्थात ऐसे पारिश्रमिक को प्राय लाभ को निकालने में घटा देना चाहिए, क्योंकि यह स्वतः जग जाहिर है कि आप भले अपने व्यापार में स्वतः कार्य करते हो लेकिन आप पारिश्रमिक नहीं लेते हो। पारिश्रमिक नहीं लेने के कारण चूंकि आपका लाभ बढ़ जाता है, यह कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने आपके व्यापार के गुडविल को खरीदेंगे तो हम भी स्वयं ही आपकी तरह व्यापार में अपना परिश्रम लगाएंगे। कोई जरूरी नहीं है। अर्थात आप अपना परिश्रम स्वयं अपने व्यापार में लगा रहे हैं, लेकिन हम किसी स्टाफ को रखते हैं तो उसे एक्चुअली में पारिश्रमिक हमें देना पड़ता है। तो भले एक साझेदार अपने पारिश्रमिक को नहीं लेते हों, लेकिन इसका प्रॉफिट पर प्रभाव होता है। अर्थात ऐसे पारिश्रमिक को प्राय प्रॉफिट में घटा देना चाहिए। इसके पीछे का फैक्ट यही है कि भले साझेदार
अपने परिश्रम का कोई हिसाब नहीं लगाता हो, लेकिन जब हम अपने आपके व्यापार के गुडविल को खरीदते हैं तो वैसी परिस्थिति में हम स्वतः ही व्यापार के कार्य को करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अर्थात आपके स्थान पर हम एक स्टाफ की नियुक्ति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से, वास्तविक रूप से उसे पारिश्रमिक के रूप में 16,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपके फर्म का लाभ पारिश्रमिक नहीं लेने के चलते 16,000 रुपया से बढ़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को सुधार देंगे कि हमारी एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है 1,36,000, उसमें से 16,000 रुपया पारिश्रमिक को घटाएंगे। यही एक्चुअल प्रॉफिट होगा, वही एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा। यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि आपको एवरेज प्रॉफिट ही प्रश्न में दे दिया गया है। अगर नहीं देता है तो हम जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 years डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। यह क्रिया आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया है 1,36,000 का। एक अलग बात है कि 16,000 रुपया पारिश्रमिक का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए पारिश्रमिक को घटा के सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इस प्रकार एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के रूप में हमारे पास 1,20,000 रुपया बचता है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। दैट मीन्स यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना होगा, और नॉर्मल प्रॉफिट प्राय किसी भी व्यापार के कैपिटल इम्प्लॉयड पर निकाला जाता है, कैपिटल इम्प्लॉयड पर। तो व्यापार में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है? 7 लाख रुपया आपके प्रश्न में दिया हुआ है, और ऐसे व्यापार का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, इसलिए हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इस प्रकार हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 84,000 रुपया निकलता है। अब हम सुपर प्रॉफिट की गणना करते हैं। सुपर प्रॉफिट गणना किस प्रकार से किया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सुपर प्रॉफिट की गणना हमेशा एक साधारण सी बातों से किया जाता है, अर्थात सुपर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा था 1,20,000 रुपया।
इस प्रकार हमारा सुपर प्रॉफिट 36,000 हुए 36,000 रुपये। अब बहुत आसान सी भाषा में लिखा गया है कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकल गया है, अर्थात गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। दैट मीन्स अब हम गुडविल की ओर चलेंगे। अंतिम रूप से इस प्रकार आंसर के रूप में 72,000 रुपया प्राप्त हुआ, जिसे हम गुडविल कहते हैं। यह बहुत ही एक सरल हिसाब था, सिंपल सा हिसाब था। इसमें एक ही ट्विस्ट था, एक ही फैक्ट था रेम्यूनरेशन के संबंध में। तो रेम्यूनरेशन के संबंध में इसकी वास्तविकता आपके समक्ष हमने रखा कि इसको घटाने के पीछे मकसद क्या होते हैं। घटाते हैं इसलिए चूंकि साझेदार ने अपना पारिश्रमिक नहीं लिया हुआ होता है, तो स्वाभाविक रूप से फर्म का लाभ उससे बढ़ा हुआ रहता है। अर्थात जब हम आपके व्यापार के गुडविल को खरीद लेते हैं तो यह कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार आप अपने फर्म के लिए स्वयं काम कर रहे थे उसी प्रकार मैं भी स्वयं काम करूंगा। अर्थात आपके स्थान पर हम किसी स्टाफ को रखते हैं तो 16,000 रुपये का पारिश्रमिक उसको देना पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से यह लाभ वस्तुतः कम जाएगा। इसीलिए आप रेम्यूनरेशन नहीं भी लिए हों तब भी 16,000 रुपया आपका रेम्यूनरेशन घटा दिया गया ताकि वास्तविक लाभ की गणना की जा सके। इस प्रकार एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, जिसको कि हम एज ए स्क्रीनशॉट के रूप में आपको दे देंगे ताकि आपको हिसाब को समझने में कहीं कोई दिक्कत न रहे। अब इसी वीडियो में मैं एक दूसरे प्रॉब्लम को भी बताता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट का मतलब सम स्पेशल, मीन्स कुछ अलग हटकर हम क्या करते हैं। जैसे आप इसी के अंतर्गत देखिए तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एक इक्वेशन है, एक समीकरण है जिसका प्रयोग हम 3 तरह से कर सकते हैं। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है इस इक्वेशन का प्राय रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस के नियम से प्राय बदलते रहते हैं और अपने अर्थ को निकालते रहते हैं। तो इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण इक्वेशंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है सुपर प्रॉफिट जिसका इक्वेशन है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक है गुडविल जिसका इक्वेशन है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये दोनों इक्वेशन प्राय हमेशा प्रश्न के मुताबिक बदलता है और बदलने के लिए रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस के नियम को ध्यान में रखा जाता है। मैथमेटिक्स का एक साधारण सा नियम है परिवर्तित करना। अब इस प्रश्न को हटा देते हैं और इसको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 पहले आपको पढ़ के समझाते हैं इसमें क्या विशेषताएं हैं, कौन सी बातें हैं जिसको पहले फैक्ट के रूप में हमें ध्यान रखना है, तत्पश्चात प्रश्न हल करना आसान हो जाता है। प्रॉब्लम है ऑन अप्रैल 1, 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹1,50,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹10,000। 1 अप्रैल 2019 को एक फर्म का लाभ, एक फर्म का संपत्ति प्राय 1,25,000 है जिसमें 10,000 का कैश भी शामिल है। ये 10,000 का कैश भी शामिल है,
ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया है, अर्थात इस 10,000 का कोई मतलब नहीं है। आपके पास 1,50,000 रुपये का एसेट्स है, इस बात को ध्यान रखिए। फिर लिखता है द पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ ₹1,20,000 मीन्स पार्टनर्स के पूंजी का बैलेंस 1,20,000 रुपया है। हमारी संपत्ति 1,25,000 है, कैपिटल 1,20,000 है, बच गए 30,000 रुपया। इस 30,000 के बारे में कहता है कि एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, बाकी बचा हुआ जो भी राशि है वह एक प्रकार का रिजर्व में रखा हुआ है। तो रिजर्व इज ऑल्सो जस्ट लाइक ए कैपिटल, दैट मीन्स हम अपने व्यापार के अंतर्गत इस प्रकार के रिजर्व का भी प्रयोग अपने व्यापारिक जीवन में करते हैं। इसीलिए कैपिटल भी 1,50,000 ही कहे जाएंगे, यद्यपि कि 1,20,000 बैलेंस ऑफ कैपिटल के रूप में है और 20,000 रुपया 30,000 रुपया रिजर्व के रूप में है, लेकिन रिजर्व भी प्राय पूंजी का ही हिस्सा होता है। इसलिए हम यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड पूंजी विनियोजित के रूप में 1,50,000 ही रखेंगे, जिस पर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल रेट के द्वारा निकाला जाता है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, अगर आपके व्यापार का सामान्य लाभ कमाने की क्षमता 20% है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म एट ₹48,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ प्रश्न में गुडविल ही दे दिया गया है। गुडविल हम अभी कैलकुलेट किए थे, लेकिन प्रश्न में गुडविल दे दिया गया है और क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अर्थात फर्म के औसत लाभ को ज्ञात कीजिए। तो अभी तुरंत हम बताए कि हमारे पास ये सब इक्वेशंस होते हैं और इक्वेशंस के अनुसार दिए गए गुडविल को हम एवरेज प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात हम अपने इक्वेशंस का प्रयोग करेंगे और रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस के नियमों का प्रयोग करते हुए हम इच्छित उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1,50,000 रुपये का कैपिटल एम्प्लॉयड है, अर्थात आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल लेंगे। इस प्रकार हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कुल 30,000 रुपया हुआ। अब हम एवरेज प्रॉफिट की मांग कर रहा है, तो हम सुपर प्रॉफिट के द्वारा प्राय गुडविल की गणना जिस प्रकार से करते हैं उसको ध्यान में देना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ गुडविल और गुडविल से आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर गुडविल गिवन दिया हुआ है, गुडविल की राशि प्रश्न में 48,000 दिया हुआ है और हम नियम क्या जानते हैं कि गुडविल निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। दैट मीन्स एक इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं और उस इक्वेशंस को हल करके हम एवरेज प्रॉफिट को ज्ञात कर सकते हैं। दैट मीन्स
सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज इज इक्वल टू गुडविल, और गुडविल के रूप में प्रश्न में जो 48,000 रुपया दिया गया है उसको हम ब्रैकेटली में लिख दिए। अब इसको हल करें, बहुत आसान सा बात है कि गुडविल हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट निकला हुआ है, अर्थात एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। यहां से हम सुपर प्रॉफिट की गणना कर लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, केवल सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। दैट मीन्स नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ दिया हुआ 4, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, उत्तर आपका निकल आएगा 12,48,000 रुपया। इसको रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन के नियम से देख लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपका सुपर प्रॉफिट 12,000 निकल गया। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, प्रश्न में यही पूछ रहा है। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपया और सुपर प्रॉफिट हमारा निकल गया है 12,000। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। अब रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन के नियम से इसको लगाइए। तो सुपर प्रॉफिट प्लस, इसको इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। इस प्रकार सुपर प्रॉफिट रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन के नियम से नॉर्मल प्रॉफिट को इधर ले गए। दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना था 12,000 प्लस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30,000। इस प्रकार एवरेज प्रॉफिट हो गया 42,000। इस प्रश्न का उत्तर 42,000 रुपया के रूप में प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर क्या विशेष था, विशेष एक समीकरण था जिस समीकरण को हम हल किए। दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके प्रश्न में दिया हुआ था, गुडविल के रूप में 48,000 दिया हुआ था। क्वेश्चन यही गुडविल दिया हुआ था, अर्थात हर बार हम गुडविल निकालते हैं, लेकिन आज गुडविल के द्वारा हम एवरेज प्रॉफिट की गणना किए हैं। इसलिए हमने इक्वेशंस का प्रयोग करते हुए अपने आंसर को प्राप्त कर लिया। दैट मीन्स यह आपके आंसर हुए। इसको बड़ी अच्छी तरह से आप देख लें और क्वेश्चन से इसको बनाने का प्रयास करेंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ये गुडविल के अंग होते हैं। आज के लिए मैं इतना ही पर समाप्त कर रहा हूं। अगले वीडियो में कैपिटलाइजेशन मेथड्स के द्वारा गुडविल की गणना किस प्रकार से करेंगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उसमें भी प्राय एक सिंपल सा क्वेश्चन बताएंगे और एक ट्विस्ट क्वेश्चन बताएंगे। इसलिए चैनल पर हमेशा बने रहें और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और शुरू से मेरा विश्वास है
अगर गुडविल को शुरू वीडियो से ही आप देखते हो तो मेरा दावा है कि आपको गुडविल के टॉपिक को बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।